स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ आपको सीक थीटा इक्वल टू 13/12। आपको पता है सीक थीटा इज नथिंग बट, इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सीक थीटा इज नथिंग बट कॉस का अपोजिट। कॉस का था बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो इसका होगा हाइपोटेन्यूज अपान बेस। इसका ये फार्मूला होगा, हमें हाइपोटेन्यूज और बेस होगा इसका सीक थीटा का फार्मूला। उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं जिससे हमें मदद मिलेगी थोड़ी, ठीक है। मान लेते हैं हमारा ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहां पे बना हुआ है, बी पे, ठीक है। लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी। मान लिया हमारा एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहां पे बना हुआ है, बी पे बना हुआ, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास एसी रहेगा, एसी अपान बेस क्या आ जाएगा, एबी। ओके, यहाँ पे एंगल नहीं दिया कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में लेना है, तो इसलिए बेस आप ये ले लो, ठीक है। बेस क्या होगा, एबी। तो एसी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, जैसे लास्ट क्लास में किया था क्वेश्चन, वैसे एसी की वैल्यू कितनी आएगी, 13K। एसी को जब रेशियो से हटा के लिखेंगे तो एसी विल बी इक्वल टू 13K, AB विल बी इक्वल टू 12K, AB विल बी इक्वल टू 12K। ये AB की वैल्यू आ गई और AC की वैल्यू आ गई। अब आप इसकी थर्ड साइड निकाल लेंगे BC बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज AC है, AC की वैल्यू 13K, 13K का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस AB दैट इज 12K का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज BC, सो BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर विल बी 169, K का स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर एज इट इज BC स्क्वायर। अब ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस बनेगा, 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। 169 में से 144 गया, दैट विल बी 25 K स्क्वायर, ओके, इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 K स्क्वायर इक्वल टू BC अकेला हो गया, ठीक है। अब इस स्क्वायर से रूट कट होगा K के साथ से, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है, लास्ट क्लास में बताया था। क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पे क्या आएगा, K साथ में आएगा इक्वल टू BC। तो आपके पास BC की वैल्यू आ गई। जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई, अब आपको बोल रहे हैं इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको एक दी हुई थी, बाकी की निकालनी है। तो फर्स्ट हमने क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या आएगा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, है ना। पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। तो साइन का फार्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका BC, BC की वैल्यू 5K अपान BC अपान हाइपोटेन्यूज AC, AC विल बी 13K, क्या आएगा 13K, K से K कैंसिल, 5 अपान 13 आपके पास आ गया साइन थीटा की वैल्यू। उसी तरह से आप सेकंड में निकाल सकते हैं, क्या साइन थीटा हो गया, उसके बाद निकाल सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस विल बी AB की वैल्यू 12K, 12K अपान हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा आपका AC, दैट इज 13K, K से K कैंसिल, 12 अपान 13 आ गया आपके पास cos थीटा। cos थीटा भी आ गया। उसके बाद थर्ड आप निकाल लेंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, फार्मूला आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर विल बी BC, तो BC की वैल्यू आपके पास 5K अपान बेस, बेस विल बी AB इज 12K, K से K कैंसिल, 5 अपान 12 आपका आ गया tan थीटा। tan थीटा आ गया। अब आपने नेक्स्ट निकालना कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा आपको पता है साइन का उल्टा है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या फार्मूले से निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो। कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज 13 अपान 13K अपान 5K, K से K कैंसिल इक्वल टू 5 अपान 13। उसी तरह से सीक थीटा आपको पता है 13/12 है। अब नेक्स्ट आपने निकालना है कॉट थीटा।
कॉट थीटा, tan का अपोजिट होता है, tan का उल्टा होता है, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज 12k अपॉन परपेंडिकुलर इज 5k, k से k कैंसिल, 12 अपॉन 5 आपके पास। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया था, आपको बोल रहे थे अगर सेक थीटा ये दिया हुआ है तो बाकी सारी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकालो, तो वो हमने निकाल ली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि अगर एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। देखो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ठीक है। इसमें हमें बोल रहे हैं एंगल ए, मान लेते हैं यहाँ पे ए है और बी भी एक्यूट है, ठीक है, तो यहाँ पे बी आएगा, तो ये राइट एंगल होता है, आपको पता है, इसको सी मान लेते हैं। ए और बी एक्यूट एंगल बोला है यहाँ पे, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी, cos ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, cos बी दिया हुआ है, cos ए इक्वल टू cos बी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे cos का फार्मूला लगाएंगे, एंगल के रेस्पेक्ट में रेशियोज लिखेंगे। cos ए का फार्मूला क्या होगा, अभी दिखाया मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे भी आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस देखना है आपने, ठीक है, एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस देखना है, तो ए के रेस्पेक्ट में बेस इसके एडजेसेंट साइड होगी, दैट इज AC, तो बेस हो जाएगी AC अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी AB इक्वल टू बेस विद रेस्पेक्ट टू एंगल B, B के रेस्पेक्ट में बेस जो आपकी BC हो जाएगी, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज आपकी क्या रहेगी, AB रहेगी, रहेगा AB, इस AB से ये AB कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में पूरे के नीचे इधर भी और उधर भी अगर सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं, वो कैंसिल हो गई, तो आपका AC किसके इक्वल आ गया, BC के। आपका देखो AC और BC इक्वल आ गया, ये साइडें दो इक्वल आ गई। आपको बोल रहे थे एंगल A और एंगल B को इक्वल ले आओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल ले आओ। अब देखो ये साइड एक ट्रायंगल में इक्वल हो, उनके जो सामने एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था। AC के सामने B एंगल है और BC के सामने A एंगल है, सामने एंगल मतलब इनको टच नहीं कर रहा होना चाहिए, जैसे AC को ये एंगल भी टच कर रहा है, ये भी, तो ये टच नहीं कर रहा है, ये इसके सामने वाला एंगल हो गया, तो AC के सामने B और इसके सामने A। तो अगर ये साइड इसके इक्वल है, इसके सामने जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, इसके सामने, तो BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल A, तो एंगल A इक्वल टू मैं बोल सकता हूं AC के सामने कौन सा एंगल है, B, एंगल B। यहाँ पे रीजन लिखेंगे क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था और ये क्वेश्चन नंबर 6 था।